जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध चाय के बगान मतलब कि दार्जिलिंग की बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है, दार्जिलिंग में कहां रुकें, दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या सुविधा है, दार्जिलिंग हमें कब आना चाहिए और हमें दार्जिलिंग में कितने दिन रुकना चाहिए। लास्ट में हम यह भी जानेंगे कि हमें कहां कहां घूमना है। साथ में हम यह भी जानेंगे दार्जिलिंग घूमने में कितना खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम दार्जिलिंग कैसे पहुंचे। दोस्तों दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। यदि आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियर रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग की दूरी 75 किलोमीटर है। यह 75 किलोमीटर की दूरी आप तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है टैक्सी द्वारा। आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर आइए, आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा। यदि आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो पूरी टैक्सी बुक करके आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। टैक्सी वाला 3000 से 4000 रुपए के बीच लेगा और आपको दार्जिलिंग छोड़ देगा। दूसरा तरीका है शेयरिंग टैक्सी। आप पूरी टैक्सी बुक मत कीजिए, आप शेयरिंग में जा सकते हैं। यदि आप शेयरिंग में जाते हैं तो 300 से 350 रुपए पर व्यक्ति लगेगा और आप शेयरिंग से दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। तीसरा तरीका है जो कि सबसे सस्ता है, वह है बस। दोस्तों रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिलीगुड़ी का बस स्टैंड है। आप सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाकर दार्जिलिंग के लिए बस पकड़ सकते हैं। बस का किराया 100 रुपए पर व्यक्ति है। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो यह 3 माध्यम से दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, जो नियर एयरपोर्ट है वह है बागडोगरा। दोस्तों बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की दूरी 70 किलोमीटर की पड़ती है। यह 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन वही है जो आपने रेलवे स्टेशन उतर के अपनाए थे, टैक्सी से, शेयर टैक्सी से और बस से। चलिए दोस्तों अब हम दार्जिलिंग में पहुंच चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम दार्जिलिंग में कहां रुकें। दार्जिलिंग में रुकने के लिए आपके पास 2 जगह है। पहला जगह है माल रोड, दूसरा जगह है गांधी रोड। दोस्तों गांधी रोड में भी आपको बहुत सारे होटल देखने को मिलेंगे और मॉल रोड पर भी बहुत सारे होटल देखने को मिलेंगे, जिनका किराया 500 से लेकर 6000 रुपए तक आपको बहुत सारे होटल देखने को मिलेंगे। तो आप वहां रुक सकते हैं, चाहे आप गांधी रोड में रुकिए चाहे आप माल रोड पर रुकिए। दोनों जगह आपको टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी और खाने पीने की भी सुविधा हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वहां पर खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों दार्जिलिंग में किसी भी तरह की खाने की दिक्कत नहीं होगी। वहां पर आपको नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, वेज, नॉन वेज सभी प्रकार के खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 90 रुपए से 150 रुपए तक थाली सिस्टम में आपको खाना मिल जाएगा। तो आप चाहे गांधी रोड या मॉल रोड दोनों में से कहीं भी रुक सकते हैं। दोनों जगह पर आपको बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग में कब आएं और कितने दिन यहाँ पर रुकें। दोस्तों दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा भीड़ गर्मी में होती है। इसके कारण आपका होटल का किराया और खाने पीने का रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट का भी रेट बढ़ जाता है। यदि आप सीजन में आते हैं तो बेस्ट टाइम है दार्जिलिंग आने का सर्दी में। यदि आप अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक आते हैं तो बेस्ट टाइम है और आपका खर्चा भी कम होगा और भीड़ भी कम होगी। लेकिन आप दार्जिलिंग में साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं क्योंकि वहाँ का वातावरण कभी भी बहुत अच्छा होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग में हमें कितने दिन रुकना चाहिए। दोस्तों दार्जिलिंग में आपको 3 दिन रुकना चाहिए। 3 दिन आपके लिए काफी है पूरा दार्जिलिंग घूमने के लिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हम यह 3 दिन रुक रहे हैं, 3 दिन हम कहां कहां घूमें और क्या क्या साधन होंगे। दोस्तों दार्जिलिंग घूमने के लिए हमें लेना पड़ेगा टैक्सी। यह मिलेगी आपको घंटाघर के पास। दोस्तों घंटाघर मॉल रोड के पास ही है, आप वहां पर जाइए। वहां पर आपको बहुत सारे अर्जेंट मिलेंगे। वहां पर टैक्सी स्टैंड है, वहां से आप टैक्सी बुकिंग करके दार्जिलिंग को घूम सकते हैं। कहां कहां घूमना है आगे हम बात करते हैं। दोस्तों टैक्सी वाला आपको 2 तरह से घूमने के लिए बोलेगा। पहला यह है कि वह 7 जगह घुमाएगा लोकल साइट पर और वह 4 से 5 घंटे में घुमाकर वापस माल रोड छोड़ देगा। इसका रेट टैक्सी वाला 800 से 1000 रुपए लेगा। पहला घूमने का ऑप्शन ये रहा। दूसरा ऑप्शन यह है जो हमारे पास 2-3 दिन बचे हैं, इसमें हम घूमेंगे दूर दूर के जगह जो कि दार्जिलिंग से 10 से 15 किलोमीटर के भीतर हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग में कौन कौन से स्थान को घूमना बहुत जरूरी है और उनको घूमने के लिए टैक्सी वाला क्या रेट लेगा। सबसे पहले जगह की बात करूं वह है मॉल रोड। दोस्तों यदि आप मॉल रोड पर रुकते हैं, यदि आपको शॉपिंग करने में इंटरेस्ट है तो आप वहां पर अच्छे से घूमिए। वहां पर आपको ट्रेंड कपड़े मिल जाएंगे, वहां के हैंड लुक आपको बहुत पसंद आएंगे तो आप मॉल रोड में शॉपिंग कर सकते हैं। वहां पर ट्रेंड फूड का भी स्वाद ले सकते हैं जो कि वहां पर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है। मॉल रोड में यदि आप रात को घूमें
तो आपको बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा। दूसरी जगह की यदि बात करें वह है हैप्पी वैली। दोस्तों हैप्पी वैली में है चाय का बगान। दोस्तों यहाँ पर 100 रुपए एंट्री फीस है। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर घूमिए, कुछ समय बिताइए। यहाँ पर आप फोटोग्राफ भी कर सकते हैं। अगले स्थान की बात करते हैं वह है आपका बारबोटी रॉक गार्डन। यह दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर रॉक गार्डन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ को तोड़कर गार्डन बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर कुछ समय बिताइए। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं जो कि है टाइगर हिल। दोस्तों टाइगर हिल दार्जिलिंग से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर जो व्यू टावर फेमस है वह है सूर्य उदय के लिए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सीन देखने को मिलेगा और साथ में ही कंचनजंगा पर्वत का व्यू देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा। अगले स्थान की बात करते हैं जो कि है घूम मठ। दोस्तों घूम मठ रेलवे स्टेशन के पास में है। यहाँ भी आप जा सकते हैं। यहाँ का भी नजारा आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों घूम रेलवे स्टेशन तक टॉय ट्रेन जाती है। टॉय ट्रेन का क्या किराया है और क्या प्रोसीजर है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं वह है बतासिया लूप। दोस्तों बतासिया लूप में 30 रुपए एंट्री फीस है। यहाँ पर आपको 30 रुपए देना पड़ेगा। बतासिया लूप एक बगीचा है जो कि 50,000 फुट में बनाया गया है। यहाँ पर आपको टॉय ट्रेन की रेल लाइन देखने को मिलेगी। इसी बतासिया लूप में से निकलकर आपकी ट्रेन घूम रेलवे स्टेशन तक जाती है। तो आप बतासिया लूप जरूर जाइएगा। आपको बहुत अच्छा नजारा देखने को मिलेंगे। दार्जिलिंग के प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे। अगले स्थान की बात करते हैं जो कि है महाकाल धाम। दोस्तों यदि आप शंकर जी के दर्शन करना चाहते हैं महाकाल मंदिर में जाइए और मत्था टेकिए। यहाँ से भी आपको कंचनजंगा पर्वत देखने का नजारा मिलेगा। यहाँ आप कुछ समय बिताइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अब बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है रोपवे। दोस्तों यदि आप पूरा दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं, पूरा शहर का नजारा देखना चाहते हैं, वहाँ के वातावरण का नजारा उठाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है रोपवे। दोस्तों रोपवे का किराया 200 रुपए पर व्यक्ति पड़ता है। तो आप रोपवे का टिकट लेकर पूरे दार्जिलिंग शहर का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों रोपवे का किराया 200 रुपए राउंड ट्रिप का है। तो आप रोपवे से एक बार जरूर आनंद उठाइएगा दार्जिलिंग शहर का। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉय ट्रेन से हम कैसे घूमेंगे और इसका किराया क्या होगा। दोस्तों यदि आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ से दार्जिलिंग के लिए डायरेक्ट टॉय ट्रेन मिलती है। दोस्तों यह बहुत समय लेती है लेकिन आप बहुत आनंद उठा पाएंगे क्योंकि आप पूरे दार्जिलिंग शहर को घूमते हुए दार्जिलिंग पहुँचेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा अनुभव रहता है। दोस्तों इसकी टिकट आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको टिकट नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, तो आप टॉय ट्रेन का दूसरा ऑप्शन पकड़ सकते हैं। वह है आपको दार्जिलिंग से लेकर घूम रेलवे स्टेशन तक का यह दूरी 8 किलोमीटर की होती है। इस 8 किलोमीटर की दूरी में ही आप पूरे दार्जिलिंग शहर का नजारा उठा लेंगे। दोस्तों दार्जिलिंग से घूम का किराया 40 रुपए पर व्यक्ति पड़ता है। दोस्तों यदि आप टॉय ट्रेन से घूमना चाहते हैं तो दार्जिलिंग से भी बतासिया लूप होते हुए घूम पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इन सभी जगहों को घूमने के लिए टैक्सी वाला कितना किराया लेगा। दोस्तों टैक्सी वाला आपसे 1300 रुपए से लेकर 1600 रुपए किराया लेगा। इन सभी जगह को घुमाकर आपको मॉल रोड वापस छोड़ देगा। दोस्तों आप टैक्सी घंटाघर से ले सकते हैं, वहाँ पर टैक्सी स्टैंड है। दोस्तों इसके बाद ज्यादातर टूरिस्ट गंगटोक जाते हैं तो दोस्तों आपको घंटाघर से ही गंगटोक के लिए टैक्सी मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगी जो कि आपको डायरेक्ट गंगटोक पहुंचा देंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए कितना खर्चा लग जाएगा। दोस्तों यदि आप 3 दिन रुकते हैं पूरा दार्जिलिंग घूमने के लिए तो आपका 4000 से 5000 रुपए पर व्यक्ति खर्चा आ जाएगा। यदि आप कपल हैं तो कपल के लिए आप 10,000 रुपए मान के चलिए। 10,000 रुपए में कपल आराम से दार्जिलिंग घूम लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया नहीं जोड़ा है। यहाँ पर दार्जिलिंग घूमने के लिए जो भी खर्चा होगा सब जोड़ा गया है। दोस्तों यह था दार्जिलिंग घूमने का तरीका और अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। हमारे भारत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।